नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम। इन आंखों में देखते हुए प्रेम से, प्यार से, हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। ये देवादिदेव शनिदेव के यानी मेरे आराध्य का अद्भुत मंत्र है। जब तक मैं आपके साथ रहता हूं तब तक इस मंत्र का जाप करोगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, दाती महाराज का हृदय से अभिनंदन, आभार। गुरु मंत्र विद दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर। साथियों, भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर ज्योतिष के कई पहलू में आपके सामने रखता हूं और रखने जा रहा हूं। बहुत से मित्रों ने मेरे को मैसेज किया, फोन किया कि दाती महाराज हमारे पास जन्म समय नहीं है, हम अपना भविष्य कैसे देखें। क्योंकि जो सबसे पहले मैं 12 के 12 राशियों का जो राशिफल डाला वो संपूर्ण ग्रह नक्षत्र और जन्म कुंडली के हिसाब से था। सारे ग्रह योगा योग, सारी दृष्टियां देखी, ग्रहों का राशि परिवर्तन देखा, वक्री अवस्था देखी, फिर षडाष्टक देखा, चतुर्दशम देखा, समसप्तक देखा। तो संपूर्ण ग्रह योगाओं की युति के अनुसार मैंने साल 2021 का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया। लोगों का मेरे पास मैसेज आया, हजारों फोन हैं, क्योंकि 5 से 7 लोग हैं जो आपके फोन अटेंड करते हैं, और कहा कि दाती महाराज हमारे पास हमारा समय नहीं है। तब मैंने गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर आपकी जन्म तारीख के हिसाब से, मूलांक का हिसाब से आपका व्यक्तित्व एंड साल 2021 कैसा रहेगा, इस विषय पर अपने विचार आपके सामने रखे। यूट्यूब पे जाएंगे, न्यूमरोलॉजी में मूलांक के हिसाब से साल 2021 और आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, मैंने अपना अनुभव वहां रखा। जब इस विषय को रखा तो लोगों ने कहा दाती महाराज न हमारे पास जन्म तारीख है, न हमारे पास जन्म समय है, हम क्या करें। तो मेरे मित्रों, अब मैं आपके सामने वर्णमाला के हिसाब से, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से राशिफल लेके आ रहा हूं अंग ज्योतिष के अनुसार। इसके साथ ही अंग ज्योतिष से सन 2021 का वर्षफल नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार मैं चर्चा करूंगा कि आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार साल 2021 आपका कैसा रहेगा और कैसा है आपका व्यक्तित्व। इस विषय पर आ रहा हूं। इस विषय पर आऊं 5 से 7 मिनट आपका आज ज्यादा लूंगा, क्योंकि विषय को समझाना चाहता हूं। भारतीय सनातन संस्कृति में ज्योतिष के आलोक में भविष्य के बारे में जानकारियां हासिल करने की प्रवृत्ति सनातन काल से है, और हमारे शास्त्रों में ज्योतिष को वेदों के 6 अंगों में से चौथा प्रमुख अंग एक नेत्र के रूप में माना है। अद्भुत विधा है ये, और इसके द्वारा भविष्य में क्या कुछ होने वाला है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बशर्ते है कि व्यक्ति को, जो ज्योतिषी है, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो भविष्य वक्ता है, उसे अपना स्वयं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और वो ज्ञान है शिव सर्वोदय, अपने स्वरों का ज्ञान, अपने भीतर की इड़ा और पीड़ा, चंद्र और सूर्य और सुषमणा पे पकड़ है तो फलित बहुत अच्छा होगा। ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार उनका प्रभाव संसार के प्राणियों पर कैसा पड़ता है, इस सब कुछ जाना जा सकता है ज्योतिष के आलोक में। और मैंने यहां तक देखा है कि जन्म कुंडली के आधार पर मनुष्य के संपूर्ण जीवन के बारे में बहुत कुछ जानकारियां मिल सकती है, परंतु कुछ लोगों के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है। क्योंकि एक समय था जब लोगों के पास जन्म टाइम और तारीख को ज्यादा महत्व नहीं देते, लिखने में ज्यादा महत्व नहीं देते थे। इसलिए कुंडली न होने के कारण, जन्म कुंडली न होने की वजह से व्यक्ति के भविष्य के बारे में कुछ भी संकेत नहीं मिल पाता। लेकिन आप नहीं घबराइए, यदि आपका जन्म की तारीख व समय नहीं है तो आप अपना भविष्य ज्योतिष के जरूर में देख सकते हैं। इस विषय को लेकर आपके सामने आया हूं। मित्रों, जब एक व्यक्ति का जन्म होता है उसमें ब्रह्मांड के ग्रहों की स्थिति क्या है, उसमें ब्रह्मांड में ग्रहों का स्पंदन किस प्रकार का था, उनसे निकलने वाली ऊर्जा किस प्रकार की थी, और उस ऊर्जा का कितना अंश उस व्यक्ति के ने अवशोषित किया, उसके आधार पर उस व्यक्ति की जन्म कुंडली बनती है। और निजगत कर्मों के अनुसार, क्योंकि ग्रह आपके कर्मों के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में विराजमान होते हैं, निजगत कर्मों के अनुसार जन्म कुंडली के 12 भावों में 9 ग्रह 27 नक्षत्रों के हिसाब में
किस भाव में विराजमान है, क्या फल देंगे, अच्छा या बुरा, ये आपके कर्मों के आधार पर ग्रह फल देते हैं। लेकिन यदि हमारे पास जन्म कुंडली नहीं है, इसके अभाव में हम भविष्य जानने का दूसरा तरीका अपना दें, वो तरीका है ध्वनि स्पंदन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि संसार में हम जैसे ही आते हैं हमें एक नाम दिया जाता है और वो नाम अंतिम सांस तक हमारे साथ रहता है। जब हमारे आसपास के लोग हमें उस नाम से पुकारते हैं तो हमारे आसपास एक विशिष्ट प्रकार की तरंग पैदा होती, और एक दिन में न जाने कितने लोग हमें हमारा नाम लेकर पुकारते। उसका परिणाम यह होता है कि हमारी चारों ओर विशिष्ट तरंगे का ताना बाना बुनने लगता है और विशिष्ट तरंगे हमारे आसपास रहती है, क्योंकि हमारे नाम में जो अक्षर होते हैं उन सभी अक्षरों का एक विशिष्ट स्पंदन होता है और हमारे पूरे जीवन में इसी नाम से जाना जाता है, जिसके कारण इन अक्षरों से मिलकर बनने वाला स्पंदन हमारे लिए बहुत खास हो जाता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड अब यहां काम करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड में वो स्पंदन अपना काम करना शुरू करता है। हम जीवन पर्यंत इस ध्वनि तरंगों के बनने वाले स्पंदन के बीच रहते हैं। मित्रों, मैं एक छोटा सा उदाहरण या एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं कि किस प्रकार शब्दों से उत्पन्न वाइब्रेशन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता। मान लीजिए एक ही समय में एक ही डेट और एक ही स्थान पर दो बच्चों ने जन्म लिया। अब ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष के हिसाब से उनकी कुंडली एक सी बनेगी, क्योंकि कुंडली व्यक्ति के जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर बनती। तो क्या उन दोनों को बच्चों का जीवन एक समान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मित्रों, ऐसा न होने के पीछे एक बात है जो महत्वपूर्ण है, वो ये कि संभव है दोनों बच्चों के नाम के अक्षर एक ही हो, परंतु दोनों के नाम में एक ऐसी संभावना, नाम दोनों बच्चों के नाम एक जैसे हो, ऐसी संभावना बड़ी कम देखी जाती। जब नाम अलग अलग होंगे उस नाम से बनने वाली ध्वनि स्पंदन भी अलग अलग होंगे। दोनों बच्चों के लिए अलग अलग ध्वनि स्पंदन होगा और इसका प्रभाव उनके जीवन पे पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं यहां बताना चाहूंगा, आप बच्चों का क्या नाम रखते हैं, उस नाम का क्या अर्थ बनता है, यह बहुत मायने रखता है। कहीं मैंने सुना था, विद्वान की ये शैली थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं इस बात को यहां कहूंगा। और पिछले कई वर्षों से इस विषय पर, इसी सूत्र को लेकर मैं काम कर रहा हूं और मैंने हजारों लोगों को परिवर्तन करने के लिए कहा कि ऐसा रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और इस अक्षर पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा, ये अक्षर जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और ये अक्षर हटा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम सीमा है, तो आप गौर करिएगा उसका जीवन हमेशा सीमाओं में रहेगा, क्योंकि हर तरफ से लोग उसे पुकारते सीमा 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 सीमा। और किसी का नाम आकाश है तो उसका जीवन हमेशा स्वच्छंद रहेगा, वो कभी सीमाओं में बंधना नहीं चाहेगा, हमेशा आजाद घूमेगा, क्योंकि आकाश अनंत है, उसे कोई बांध नहीं सकता। ऐसा देखा है मैंने, इस पे रिसर्च किया मैंने ऐसे कई नाम सुने हैं जो पाश्चात्य देशों के नाम से प्रभावित होकर लोग रखते हैं। कुछ ऐसे भी नाम है सुनने में आए जो बड़े अटपटे हैं। जैसे मैंने हाल ही में एक नाम सुना, लॉकडाउन। मुझे ये सुनकर बड़ा अजीब लगा, भला ये कैसा नाम हुआ। लेकिन आजकल के पेरेंट्स मॉडर्न हैं, अपने को, अपने बच्चों को एक विशिष्ट पहचान देना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्पंदन का अपना प्रभाव। लॉकडाउन एक ऐसा स्पंदन होगा, वो व्यक्ति प्रगतिशील नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि पहचान के चक्कर में कहीं आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान जरूर रखें। मित्रों, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। मैं किसी की भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाता हूं, मैं अपने विचार रख रहा हूं, क्योंकि मेरा राष्ट्र है और मैं अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहूं। मैं इस राष्ट्र का वफादार नागरिक हूं। हर परिस्थिति में अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना मेरा धर्म और कर्तव्य है। इसलिए मैं ऐसे नामों का पक्षधर नहीं हूं जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर नकारात्मक पड़ता है। मेरे विचार में नाम मॉडर्न हो
इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन वो हमारी देश की संस्कृति के अनुरूप हो तो सोने में सुहागा, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे जीवन की निजी उन्नति से जुड़ी हुई है। नामों का अपना प्रभाव होता है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। मित्रों, हर कोई वैचारिक रूप से स्वतंत्र है। मैं किसी पर अपनी पसंद नहीं लाता, बात बात में बात आ गई तो मैंने कह दी। तो मित्रों, मैं चर्चा कर रहा था अक्षरों से बनने वाले स्पंदन की, और इन्हीं अक्षरों से बनने वाले स्पंदन को जानने की कला को ज्योतिष एक विधा से नाम जाने, और वो है अंक ज्योतिष। इसके संबंध में भी कुछ बातें मैं आपसे बता दूं। मैं लगभग 40-50 सालों से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, आगम, शैव और शाक्त, और गुरु महाराज जी की दया से कोल के आसपास भी रहना, तो हमारी जो विधाएं हैं गुरु महाराज जी की दया से मुझे उन्हें स्पर्श करने का अवसर मिला है। इन्हीं विधाओं के साथ साथ मैंने अंक ज्योतिष में भी थोड़ा सा अध्ययन किया। बहुत पुरानी परंपरा है, ये बड़ी दार्शनिक विचारधारा है अंक ज्योतिष बारे। हमारी प्राचीन हिंदू परंपरा है, पैथागोरियन है और कैलाडेन है। ये बड़ी प्राचीन विधा है। इन विधाओं ने हिब्रू में अंग्रेजी वर्णमालाओं का एक निश्चित अंक निर्धारित किया है। प्रत्येक अंग्रेजी के अल्फाबेट को एक अंक दिया है, जैसे ए, आई, जे, क्यू और वाई, इन्हें एक अंक दिया है। बी, के, आर, इन्हें 2 का अंक दिया है। सी, जी, एल, एस, 3 का अंक दिया है। डी, एम, टी, इन्हें 4 का अंक दिया है। ई, एच, एन, एक्स, इन्हें 5 का अंक दिया है। अब 1 का अंक सूर्य का प्रतीक है, 2 का अंक चंद्रमा का प्रतीक है, 3 का अंक बृहस्पति का प्रतीक है, और 4 राहु का प्रतीक है। 5 आप सभी लोग जानते हैं बुध का प्रतीक है। 6 शुक्र का प्रतीक है, और 6 में आते हैं यू, वी, डब्ल्यू, ये 6 का अंक है। ओ और जेड 7 का अंक है, केतु इसका प्रतीक है। एफ और पी 8 का अंक है, ये शनि से प्रभावित अंक है। इन अंकों में इन सबको एक एक वर्णमाला के एक एक वर्ड को, एक एक अल्फाबेट को एक एक अंक से जोड़ा है। 9 का अंक इन्होंने पूर्णांक माना है, और इन आचार्यों का और विद्वानों का मत है कि परमात्मा के नाम का प्रतिनिधि अंक होने के नाते इन्हें अक्षरों के साथ नहीं जोड़ा। यदि किसी व्यक्ति के नाम में 9 अक्षर आते हैं तो न्यूमरोलॉजी के 9 अंक के आधार पर उनका भविष्य कथन होगा, और यही वजह है कि नाम के आधार पर बताया गया भविष्यफल का असर देखने में आता है। तो ध्यान रखिएगा बंधु, मैं जो ये बात करने जा रहा हूं ये वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से, ए यानी अ और बी यानी ब। तो इन अक्षरों के हिसाब से, इन वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से साल 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। मैंने अपनी बात रखी कि ये स्पंदन है, भले ही हजारों लोग हो, लेकिन आपके आसपास जिन नाम से आपको पुकारते हैं उसका अपना एक प्रभाव होता है, अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अपना एक स्पंदन होता है, और उसका प्रभाव पड़ता है। तो उस स्पंदन के आधार पर, ध्वनि के आधार पर आपका जीवन प्रभावित होता है। तो अब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एन के बारे में, अल्फाबेट एन के बारे में, कि अल्फाबेट एन के हिसाब से कैसा रहेगा आपका व्यक्तित्व, और साल 2021 में आपका कारोबार, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका परिवार, आपकी स्वास्थ्य और आपकी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा 2021 में ग्रह नक्षत्रों का। आपके नाम का पहला अक्षर एन यानी न के हिसाब से, एन के हिसाब से साल 2021 कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। थोड़ा सा और समझ लीजिए, क्योंकि प्राचीन हिंदू न्यूमरोलॉजी, पैथागोरियन, कैलाडियन आचार्य सिद्धांतों के अनुसार एन अक्षर अंक 5 के अंतर्गत आता है, और अंक ज्योतिष में अंक 5 का स्वामी बुध होता है, और 2021 यानी 5 का अंक 2021 का भी स्वामी ग्रह बुध ही है। यानी एन लेटर वाले लोगों के लिए बुध ग्रह का विशेष प्रभाव रहेगा इस बार एन अक्षर। यह अक्षर अनुराधा नक्षत्र में पड़ता है, जिसका स्वामी शनिदेव है। यह कन्या राशि के अंतर्गत आता है, जिनका स्वामी बुध है। तो साल 2021 में एन अक्षर वालों को, एन लेटर वालों को
बुध और भगवान शनिदेव का विशेष प्रभाव प्रभावित करेगा। अब कारोबार, व्यापार, परिवार, स्वास्थ्य, पैसा, नौकरी के बारे में चर्चा करूं उससे पहले एन लेटर वालों के व्यक्तित्व के बारे में, थोड़ा सा स्वभाव के बारे में चर्चा कर लो। यदि आपके नाम का पहला लेटर, आपके नाम का पहला अक्षर एन है यानी न है, तो इस स्वभाव में उत्पन्न जातक स्वतंत्र और मनमौजी होते। ये परिश्रम बहुत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन कई बार ये देखा गया कि जितना ये परिश्रम करते हैं, परिश्रम के अनुकूल कई बार जल्दी में सफलता हासिल नहीं आती। सफलता के लिए समय बहुत लेता है। कई बार देखा है कि जीवन में अनावश्यक परेशानियों का सामना बहुत करना पड़ता है, बार बार दिक्कतों का सामना कर, लेकिन इन सारी परेशानियों के बावजूद भी इनका व्यक्तित्व हमेशा इन्हें मजबूत बनाता है और अनुभवी होने के नाते नाते अपनी समस्याओं को निपटाने में भी सक्षम होते हैं। ये समस्याओं से नहीं घबराते, टकराना इनका स्वभाव है और तूफान इनके श्रृंगार है। मित्रता में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए अपने मित्रों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। समय बीतता है ना, ज्यों-ज्यों समय बीतेगा इनके व्यक्तित्व में अद्भुत निखार आता है और ये लोगों के बीच में काफी प्रसिद्ध भी होते हैं। तो अद्भुत है, बुद्धि के मालिक हैं, परिश्रम इनका शौक, संघर्ष इनकी यात्रा का श्रृंगार है, लेकिन ये व्यक्ति जीवन में आगे बहुत जाते हैं। हाँ, थोड़ी समय जरूर लगता है, हर चीज इन्हें तुरंत नहीं मिल जाती है, थोड़ा सा समय जरूर लेती है। नमन नारायण। अब मैं बात करूंगा, यदि आपके नाम का पहला अक्षर एन है तो साल 2021 शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, परिवार और स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा। और सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी शिक्षा और कैरियर की। एन अक्षर से शुरू होने वाले युवा और विद्यार्थियों के लिए साल 2021 शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा और मनोनुकूल स्कूल, कॉलेज और विशेष चुनने का सुअवसर प्राप्त होगा। यदि आप उस शिक्षा में है तो आपके प्रयास सार्थक होंगे, आपके परिश्रम का परिणाम उत्तम रहेगा और समाज में आपका यश पाएगा। परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके प्रति उनका विश्वास बड़ा मजबूत होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 4 महीनों में थोड़ी सी मेहनत आपने कर दी, यदि आपका नाम का पहला अक्षर एन है, थोड़ी सी मेहनत आपने कर ली तो सफलता आपके दामन छू। इस साल आपको कहीं न कहीं से धन का सहयोग मिलेगा, स्कॉलरशिप मिल सकती है। यदि आप युवा है और कैरियर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कोई इंटरव्यू है, प्रतियोगी परीक्षा है, विभाग की परीक्षा है, तो सफलता का योग नजर आ रहा है। कंप्यूटर का क्षेत्र, और कंप्यूटर में आप बीसीए है या एमसीए है या मास कम्युनिकेशन है या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल का क्षेत्र है, सफलता आपके साथ है। नमन नारायण, नमन नारायण। अब मैं बात करूंगा एन अक्षर वालों के लिए व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक स्थिति कैसी है। एन अक्षर से शुरू होने वाले नाम के लोगों के लिए साल 2021 व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक रहे। इस वर्ष का स्वामी बुध ग्रह है और एन अक्षर का स्वामी भी बुध है और देवादिदेव शनिदेव की अपार कृपा है। तो ग्रह नक्षत्र की अनुकूल प्लेसमेंट की वजह से व्यवसाय में अनुकूल सहयोग प्राप्त होगा और व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल साल के प्रारंभिक 4 महीने व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण से, कैरियर के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से मनोनुकूल सफलता के हैं। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी, रोजगार संबंधी झमेलों से पीछा छूटेगा और अपनी प्रखर बुद्धि से हर चुनौती का सामना करने में आप सफल रहेंगे। कोई प्रोजेक्ट, कोई असाइनमेंट समय पर पूरा करने में आप सफल होंगे। साल के मध्य में अपनी नौकरी में स्थानांतरण और व्यवसाय में स्थान परिवर्तन का योग है और धनाभ आगमन के साधन या स्रोत बढ़ेंगे। वर्ष का पूर्वार्ध व्यवसाय, नौकरी और कैरियर, पैसे टके के हिसाब से जितना अच्छा है, उतना वर्ष का उत्तरार्ध थोड़ा सा अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, सावधानी बरतें। एन अक्षर वालों से मेरा निवेदन है, ये सारी सफलताएं हैं, लेकिन मित्रों के साथ दगा नहीं करना, दोहरा स्वभाव नहीं रखना, निजी संबंधों में धोखा नहीं करना और किसी का हक नहीं मारना, अन्यथा जो अच्छे परिणाम है वो प्रतिकूल परिणामों में परिवर्तन हो सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आपके परिवार की। यदि आपके नाम का पहला अक्षर फर्स्ट अल्फाबेट एन है यानी न है, तो साल 2021 पारिवारिक दृष्टिकोण से साल के प्रारंभिक 4 महीने बड़े शुभ रहेंगे। पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा, परिवार लोगों के साथ विचार विमर्श का अवसर मिलेगा, पारिवारिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, अनावश्यक पारिवारिक परेशानियों के मसले हल होंगे, चल और अचल संपत्ति का प्राप्ति का योग। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए शुभ रहेगा, निजी संबंधों में अनुकूलता आएगी। आप अविवाहित है तो विवाह के योग है और विवाहित है तो संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना है। लेकिन जीवन साथी आपके लिए आपको हथेलियों में लेकर खड़ा रहेगा, लेकिन उनके साथ दगा नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी। एक बात ध्यान रखना, बहुत अच्छे इंसान है आप, लेकिन डंक मारने की आदत, बात बात पर टीस करने की आदत
कटाक्ष करने की आदत आपके जीवन में जहर घोल सकती है, इससे आपको बचना चाहिए। यदि आपका एन अक्षर है, आप बहुत ईमानदार हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आपका साथी चोर हो सकता है। आप ईमानदार है, आपका धन्यवाद, लेकिन इस बात का ध्यान रखना मेरे मित्र कि आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति भी ईमानदार हो सकता है। अपने नजरिए से अपने को ही अच्छा मत समझो, अपने मित्रों को, अपने परिवार को भी थोड़ा अच्छा समझने लगे तो साल 2021 आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। नमन आ रहा है, क्षमा करिएगा, तलखी में नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा अनुभव बोल रहा हूं, मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आपकी ईमानदारी को, आपकी डेडिकेशन को, आपकी पंचुअलिटी को, आपके डिसिप्लिन को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन आपके अंदर ये जो ये गुण है ना कि आप अपने को ठीक मानते हैं, ये उचित नहीं, इसको जरा सुधार लेना, और नहीं है तो मेरा आपको प्रणाम है। अब बात करता हूं आपके स्वास्थ्य। यदि आपके नाम का पहला अक्षर एन है तो साल 2021 स्वास्थ्य की दृष्टिकोण सामान्य सा मिला जुला रहेगा। थोड़ा सा कमर, गर्दन, खांसी, जुकाम या पेनक्रियाज में आपको मेडिकली सावधानी बरतनी होगी। स्किन प्रॉब्लम की संभावना भी नजर आ रही है, और कहीं आपका उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से सलाह लेनी होगी। वैसे शुरुआती महीने स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी लापरवाही नहीं करें। आप स्वयं वाहन चलाते हैं तो सावधानी से वाहन चलाएं, दुर्घटना की संभावना है। ज्यादा यात्राओं से शारीरिक और मानसिक परेशानियां बढ़ सकती और यात्रा का बुरा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। यथासंभव ट्रेन से या और किसी साधनों से यात्रा करें, स्वयं वाहन चलाकर यात्रा न करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। ऐसा मेरा अनुभव है, मानो न मानो आपकी मर्जी है। नमन। अब यदि आप 2021 में कोई शुभ कार्य संपन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं किस महीने, किसी भी महीने कौन सी तारीख को संपन्न करें, तो महीना कोई भी हो, तारीख आपकी 3 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए, 14 होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, 27 और 30, ये इन तारीखों में आप अपने शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। नमो नारायण। निजगत कर्मों की वजह से अनावश्यक कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य में 2021 में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नानों उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करना, और दोनों हाथों में जितना मूंग आए इतने मूंग को आप रात में भिगो दीजिए, और बुधवार के दिन पक्षियों को डाल दीजिए, और या फिर गाय को अपने हाथ से खिला दीजिएगा। चींटियों को बूरा और चावल का आटा मिलाकर डालना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और आप चाहते हैं कि साल 2021 कहीं परेशानी नहीं आए तो किसी तीर्थ स्थान यानी गंगा, यमुना, गंगा जी का या फिर समुद्र का दरिया, समुद्र का जल चांदी के किसी पात्र में भरकर उसको बंद कर दीजिए, ढक्कन लगाकर, और अपने पूजा स्थान में रख दीजिएगा। साल जब समाप्त हो जाए तो इसे वापस प्रवाह कर दीजिए, नया भर के रख दीजिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। ये था एन अक्षर वालों के लिए साल 2021, उनका व्यक्तित्व और उपाय। मानो न मानो आपकी मर्जी। मैंने अपने भाव आपके सामने रखे हैं भाई, मेरा कोई दबाव नहीं है, आप मेरी बातों को माने। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन
इस समय मैं परेशानी में हूँ और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है।